अलवर के सामान्य चिकित्सालय में पहली बार कैंसर के फर्स्ट स्टेज में 2 सफल ऑपरेशन हुए हैं। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता ने यह ऑपरेशन किए हैं। ऐसे में स्थानीय कैंसर पीड़ित लोगों के लिए यह राहत की खबर है। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता का 1 अगस्त को जिला अस्पताल के लिए जोधपुर से ट्रांसफर हुआ था। यहां आने के बाद सितंबर माह में ही कैंसर की फर्स्ट स्टेज का सफल ऑपरेशन किया गया था। 35 साल का यह रोगी विश्राम 12 भड़कोल का निवासी है। उसकी जीभ पर कैंसर था जो अब स्वस्थ है। इसके अलावा 15 मई को फर्स्ट स्टेज के ही मरीज 37 साल के जयराम के होठ पर कैंसर था, उसका भी सफल ऑपरेशन किया गया है। इससे पूर्व जिला अस्पताल में कैंसर का एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर दीक्षा गुप्ता कैंसर रोग सर्जन हैं जो पहले एम्स जोधपुर में रहकर आई हैं। उन्होंने बताया कि यही ऑपरेशन निजी अस्पतालों में 2 से 4 लाख रुपए तक बैठता है। ऑपरेशन के दौरान 6 लोगों की टीम मौजूद रही। इनमें कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुखवीर सहित डॉक्टर मान सिंह, तेजेंद्र मलिक और अन्य स्टाफ के सदस्य शामिल हैं। चिकित्सक ने बताया कि अब यहां कैंसर की मेडिसिन भी उपलब्ध है। साथ ही पीड़ित जिला अस्पताल में इलाज और चेकअप करवा सकते हैं। उन्होंने मुंह के छालों को लेकर भी सतर्क रहने पर जोर दिया। देखिए, दोनों मरीज छाले से परेशान थे जो कि लंबे समय से था। एक मरीज को 1 महीने से, दूसरे मरीज को 2 महीने से था, जिन्होंने आसपास के निजी अस्पतालों में इलाज लिया पर उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब ये मेरे पास आए तो मैंने हाथ लगा कर छूकर इनको कैंसर होने की संभावना जताई और पुष्टि करने के लिए मुझे बायोप्सी की ज़रूरत थी। तो मैंने इनको बायोप्सी के लिए समझाया। बायोप्सी में सिर्फ हमने छाले में से छोटा सा टुकड़ा निकाल करके जांच के लिए भेजा था, जिसमें दोनों ही मरीजों की कैंसर की पुष्टि आई। उसके बाद हमने सीटी स्कैन करा करके अंदर कितना फैला हुआ है उसकी जांच करी। सीटी स्कैन में ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, स्टेज 1 का डिजीज़ था, जिसको सर्जरी से हम सफलतापूर्वक निकाल सकते थे। तो इन दोनों ही मरीज को ऑपरेशन के बारे में समझाया गया। शुरुआत में थोड़ा डर गए थे, बट समझाने पर दोनों मान गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन में क्या होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, क्योंकि कैंसर की गांठ सिर्फ मुंह के अलावा गर्दन में भी आती है। इसीलिए ऑपरेशन 5 से 6 घंटे चलता है, जिसमें हमको एक स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 6 घंटे तक मरीज को ऑपरेशन टेबल पे संभाल के रखता है। दोनों ही मरीजों का ऑपरेशन बहुत ही सही तरीके से हो गया था। मरीज ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से ठीक है। 14 दिन तक उनके नाक में नली डाली गई, जो कि खाना देती थी। मुँह से खाने के लिए उनको मना करा गया। 14 दिन के बाद उनकी नली निकाल दी गई। पहला मरीज बिल्कुल ठीक है, उसको आगे कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि हिस्टोपैथोलैब रिपोर्ट में आ गया था। अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है, खाने पीने में, बोलने में कोई परेशानी नहीं है। अब वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है। दूसरे मरीज को अभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है। कितने डॉक्टर्स की टीम थी और इस ऑपरेशन को बाहर करवाएं तो कितनी लागत है? 2 से 4 लाख की लागत लगती है। अलवर जिले में पहले ऑपरेशन है या पहले के निजी अस्पताल में भी है? नहीं, निजी अस्पताल में भी नहीं होते। दोनों ऑपरेशन आपने अपने ईएनटी डिपार्टमेंट एंड कैंसर विभाग के दोनों के संबंध में पीएमओ के नेतृत्व में हम आपके द्वारा हम आमजन में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी नशा करते हैं, गुटखा, छेनी, जयंती, मामा, जिनके अलग अलग प्रकार के नाम हैं, या कोई बीड़ी सिगरेट लंबे टाइम से पी रहे हैं और उनके छाला हो जाता है और उनको इलाज लेने पर लोकली या किसी भी इलाज लिया हो वो ठीक नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मान के चलो महीने, 3 महीने, 2 महीने, तो इधर उधर न जाएं, वो किसी भी चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी उस पर स्क्रीनिंग करके बायोप्सी की जाती है, जिसमें घर वालों का बड़ा रोल होता है कि उनकी काउंसलिंग की जाती है। जब उसमें कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो अपने राज्य सरकार द्वारा अपने अस्पताल में निःशुल्क किए जाते हैं। और ऐसे मरीजों को ये है कि बहकावे में नहीं आए, वो एक ईएनटी एक्सपर्ट या कैंसर रोग से तुरंत इलाज लें में, और ये नहीं करे कि इस छिड़वाने से कैंसर बढ़ जाएगा। आज कैंसर का समुचित इलाज है यदि वो समय रहते हुए जीत जाएं और जल्दी इलाज लें। तो मेरा आपके द्वारा यही मैसेज है कि जो भी नशा प्रवृत्ति, गुटखा, चाहे ड्रिंक कर रहे हैं, चाहे सिगरेट पी रहे हैं, चाहे तम्बाकू खा रहे हैं, चाहे बीड़ी पी रहे हैं लंबे टाइम से, यदि ऐसे किसी को उनकी छाला हो जाता है या गर्दन में कोई भी गांठ हो जाती है तो उनका तुरंत किसी भी नज़दीक अस्पताल में विशेषज्ञ से राय लें और अपना इलाज करें।